वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज की ट्रेडिंग कैसी रही आपकी? प्रॉफिट किया या लॉस? कमेंट करके नहीं बताते हो। और आज का प्रेडिक्शन हमारा कैसा था जो हमने आईसीआईसीआई बैंक के लिए किया था? अगर आपको याद होगा और अगर याद नहीं है या फिर अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कल का प्रिडिक्शन जो हमने आईसीआईसीआई बैंक के लिए किया था वो हमारे चैनल पर जाकर फिर से देखिए, तब आपको हमारी एक्यूरेसी का पता चलेगा। तो शायद फिर हमारे लाइक और सब्सक्राइब तब ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी तो आप लोग करते नहीं हो। कंटिन्यूसली एक्यूरेट प्रिडिक्शन देने के बाद भी, 100% एक्यूरेसी के बाद भी हमारे व्यूअर्स सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। अब फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मैंने जो सीखा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, जो कॉम्बिनेशन है प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन एनालिसिस का। एनीवेज, हमने जो कल कहा था उस पर डिस्कस कर लेते हैं आज। हमने कहा था 1245 से 1250 के बीच में हमें जब भी मिलेगा हम सेल के लिए देखेंगे, और हमें मिला। अगर आप मेरे कल के वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि मैं पहले ही 5 मिनट के कैंडल को एनालाइज करके डिसाइड कर लेती हूँ, और पहले कैंडल ने ही बता दिया था कि वो यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि वो 1245 के नियर बाय था। और वो एक ट्रेड लेकर मैं शांत होकर बैठ गई। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हमारे एनालिसिस की ये है दोस्तों कि थ्रू आउट पूरे दिन वो 1250 के ऊपर नहीं गया। इनफैक्ट 11 बजे से पहले 10:55 पर उसने एक सेल साइड का ट्रेड दिया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी ट्रेड हम 11 बजे से पहले का लेंगे, और वो हमें पहले कैंडल में ही मिल गया था, इसलिए हमने दूसरा ट्रेड नहीं लिया। और अगर हम 11 बजे के पास भी अगर ये ट्रेड लेते तो भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन रूल इज़ रूल। अगर आप ट्रेडर हो तो डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शेयर मार्केट बहुत ज़ोर का तमाचा मारता है। और आप लोग में से बहुत से लोगों को वो पढ़ भी चुका होगा, यानी कि लॉस के टर्म्स। शेयर मार्केट आपको डिसिप्लिन बना देगा, और अगर नहीं बनोगे लॉस करते रहोगे। ये तो हमारा सेल साइड का हो गया जो हमने कहा था। अब हम बात करते हैं बाइंग की, जो हमने कल कहा था। हमने कहा था कि 1210 के पास आएगा, मतलब 10-15 के पास आएगा तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक आया नहीं तो हमने बाय किया नहीं। और हम प्रॉफिट जब कर चुके थे तो और रिस्क क्यों लें? तो दोस्तों, कल जो हमने आज के आईसीआईसीआई बैंक की एनालिसिस की थी वो भी 100% एक्यूरेट थी, और पूरे दिन भर भी वो 1250 के ऊपर नहीं जा पाए। लेकिन हम 11 बजे तक ही ट्रेड करते हैं, तो उसके बाद हम मार्केट को देखते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आईसीआईसीआई बैंक की बात। अब बात करते हैं कल के प्रेडिक्शन की, लेकिन उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें दोस्तों। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या ट्रेडर नहीं हूँ। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस चैनल पर जो भी वीडियोस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए हैं। और अगर मेरी बात की जाए तो बीइंग अ हाउस वाइफ, मैं अगर मार्केट को सही तरह से एनालाइज कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर। और उसके लिए आपको ये करना होगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि वीकेंड्स पर हम एजुकेशनल वीडियोस लाएंगे जो बेसिक से एडवांस तक जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप सीखना चाहते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर ऐसे ही टाइम पास करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल का जो हम प्रेडिक्शन करेंगे वो है इंडसइंड बैंक में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही ट्रेड करती हूँ। मैं कोई स्क्रीनर यूज़ नहीं करती हूँ जिससे कोई ब्रेकआउट स्टॉक मिल जाए, ब्रेकडाउन स्टॉक मिल जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड करती हूँ। और दोस्तों, मैंने देखा कि आज बैंकिंग सेक्टर्स में जो भी स्टॉक हैं सारे बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, जो मेजर स्टॉक्स हैं। इसीलिए मैंने इंडसइंड बैंक को चूज़ किया है। इनफैक्ट मेरे पास कोटक का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी इंडसइंड बैंक को दी,
लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, ये बैंक हाईली वॉलेटाइल है, तो सिर्फ सिखाने के बेसिस पर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो के बेसिस पर कोई ट्रेड ना लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इंडसइंड बैंक को हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए ट्रेड करेंगे, जो मैंने अब तक अपने इस चैनल पर डिस्कस नहीं किया है। आज ये 1434 के नियर बाय क्लोज हुआ है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा 1460 के नियर बाय तक, तो हम बिंदास इसमें सेल करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, सीधा सेल करेंगे, यानी कि बेरिश ट्रेड लेंगे। अगर हमें ये 1460 से 70 के नियर बाय मिलता है तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा बेच ही देंगे, गिरना ही है इसको। ये मेरा एनालिसिस कहता है। बताओ दोस्तों, कोई ऐसा कह सकता है कि यहाँ से ये गिरेगा ही गिरेगा? अब रही बात, अगर हमें इसके बाइंग के बारे में सोचना है, अगर ये 1400 के नियर बाय बुलिश साइन दिखाता है तो हम बाइंग का सोच सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का ही ढूंढेंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट इस स्टॉक के बारे में, अगर ये गैप डाउन कल 1400 के नीचे खुल गया तो बाइंग का मत सोचना जब तक ये 1360 के नियर बाय नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों कल इसे गिरना ही गिरना है। अब या तो वो 1460 से 70 से गिरे, या तो 60 के पहले गिर जाए, गिरना तो है ही उसे दोस्तों। इनिशियली 11 बजे से पहले वो गिरेगा ही गिरेगा। अब बताओ, इतना कॉन्फिडेंटली कोई बोल सकता है इसको? क्योंकि इंडसइंड बैंक बहुत ही वॉलेटाइल बैंक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत बार ट्रेड किया हुआ है और कई बार लॉस भी किया है। अब मैं प्राइस एक्शन और ऑप्शन ट्रेन एनालिसिस को फॉलो करती हूँ, तो मेरा लॉस ऑलमोस्ट 10% रहता है। तो दोस्तों अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। कल हम इंडसइंड बैंक को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए देखेंगे, और अगर स्कैल्पिंग बाइंग के लिए देखनी है तो 1400 के पास अगर कोई बुलिश साइन मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं, और गैप डाउन हुआ तो भूल जाओ, वो 1360 से पहले नहीं मिलेगा बाइंग के लिए। तो दोस्तों आज जो हमने एनालाइज किया है वो कल देखेंगे, और 100% एक्यूरेसी आती है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अब एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अब तक मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं आपने, आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरी एनालिसिस और मेरे प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी किस हद तक हैं। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं किया हुआ है, ना ही मैंने किसी और से सीखा है, ये मैंने खुद से सीखा है, और मैं चाहती हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, एक स्ट्रैटेजी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ विद एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।